हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। तो आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो अभी आपने देखा होगा कि थंबनेल पर लिखा है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे थे कि हमें इस स्कॉलरशिप के बारे में क्लियरली नहीं पता हो पा रहा है। बहुत सारे डाउट्स हैं उनके कि स्कॉलरशिप रियल है या फिर फेक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये स्कॉलरशिप बिल्कुल 100% रियल है और इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट मैंने खुद लिया है। तो मैंने भी अभी 2024 में इसका फॉर्म डाला था और मेरी स्कॉलरशिप आ चुकी है। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए क्योंकि ये स्कॉलरशिप बिल्कुल रियल है। तो बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि स्कॉलरशिप का बेनिफिट हम कैसे लें, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कब से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और जिन्होंने ये फॉर्म डाला था उनकी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आई या फिर आ गई है तो उनको आगे क्या करना है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जिनने भी ये स्कॉलरशिप का फॉर्म डाला था 2024 में उनको अब क्या करना है। तो आपको वेबसाइट पे जाना है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप, वहाँ पे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन पे आप सर्च करना या फिर अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप आप सर्च करना। मैं आपको आगे बताऊंगी वो प्रोसेस भी, लेकिन मैं आपको अलर्ट कर देती हूँ कि आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने की एक लिंक खुली हुई है। आपको रिन्यूअल वहाँ पे दिख रहा होगा। तो वहाँ पे आपको बोनाफाइड टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए देगा। वहाँ पे आप उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने कॉलेज से वहाँ पे आप सिग्नेचर साइन वगैरह करके उसको फिल करके वहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो ये जो डेट है ये अभी सिर्फ कल की डेट ही आपको वहाँ पे बाकी है क्योंकि 31 अगस्त के बाद आप इसमें कोई भी अपडेट नहीं कर पाओगे। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है। तो अगर आपने अभी तक वहाँ पे अपडेट नहीं किया, अपना एप्लीकेशन वहाँ पे अपलोड नहीं किए तो आप जल्दी से जाइए और एप्लीकेशन को अपलोड करिए। तो आपको मैं एक एक डाउट्स आपको मैं यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं। तो देखो, इसके लिए सिर्फ वही छात्राएं एलिजिबल हैं जिन्होंने अभी 12th पास की है। किसी भी बोर्ड से आपने 12th पास की हो, 10th या 12th पास की हो और आपने अगर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, कहीं भी आपने एडमिशन लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो क्योंकि फर्स्ट ईयर की छात्राएं ही इस फॉर्म को फिल कर सकती है और बेनिफिट इसका ले सकती है। तो एक डाउट ये आया था कि क्या सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले इसका जो फ़ायदा है वो ले सकते हैं, इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। तो नहीं, आप इस स्कॉलरशिप को नहीं भर सकते। ये सिर्फ फर्स्ट ईयर की छात्राओं के लिए होता है जिनका भी चाहे वो 2 साल से 5 साल तक का उनका जो कोर्स होता है उसमें ये स्कॉलरशिप मिलती है। तो अगर आपका कोर्स 3 साल का है तो आप 3 साल तक इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं और अगर आप 4 साल तक इस कोर्स को करते हैं या फिर 5 साल तक करते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। तो जैसे BSc है, BA है, सभी स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो ये कॉलेज स्टूडेंट के लिए है, तो ये लड़कों के लिए नहीं है, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। तो ये स्कॉलरशिप सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 12th पास करके गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कहीं भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हो। तो ये डाउट आया था कि क्या SC ST वाले भी इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, OBC वाले भर सकते हैं या फिर जनरल वाले भर सकते हैं। तो देखो, इसमें कोई भी कैटेगरी मेंशन नहीं की गई है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप SC ST से हो, चाहे आप जनरल OBC से हो, कोई भी कैटेगरी हो, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि इसके लिए कैटेगरी मेंशन नहीं की गई है कि सिर्फ SC ST वाली छात्राएं इसके लिए एलिजिबल होती हैं। तो आप किसी भी कैटेगरी से हो इस फॉर्म को फिल कर सकती है। तो आई होप कि आपको ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो आपका जो एक डाउट ये भी है कि इस स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है हम कब भर सकते हैं। तो देखो, 10 सितंबर से इस स्कॉलरशिप का फॉर्म है ये भरने स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी हमारा जो अगस्त का महीना है वो एंड होने वाला है कल की डेट में। तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं सभी आप अच्छे से तैयार करके रख लीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, कब इसकी डेट है, वो जो रिन्यूएबल जो डॉक्यूमेंट्स है वो हम अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम वेबसाइट पर चलते हैं, इस स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स में क्लियरली वहाँ पे समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इनके बारे में हम इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि इनकी शुरुआत कब हुई थी, ये क्या है, किस व्यवसाय पर ये काम करते हैं और इन्होंने किस कारण से ये शुरुआत किया। अजीम प्रेमजी ने ये स्कॉलरशिप क्यों प्रोवाइड की और किसे प्रोवाइड करना चाहा, और ये कौन है, इनके कितने बेटे, ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनकी एक दिन की कमाई कितनी होती है, ये सारी डिटेल्स हम जानने वाले हैं। तो अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप क्या है? तो अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के तहत वंचित समुदाय की लड़कियों को कॉलेज शिक्षा हासिल करने के लिए मदद की जाती है। इस स्कॉलरशिप के तहत कॉलेज की शिक्षा हासिल करने के लिए मदद के तौर पर वार्षिक यानी कि 30,000 रुपए की सहायता की जाती है। यहाँ स्कॉलरशिप छात्राओं के पहले ग्रेजुएशन के लिए डिग्री या डिप्लोमा पूरा होने तक उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब ये हमारा फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप मिलना प्रारंभ हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 1956 की धारा 25 के तहत 9 मार्च 2001 को हुई थी। तब से अजीम प्रेमजी ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा कल्याणकारी निधि के लिए दान किया है। जनवरी 2023 तक इसका मूल्य लगभग 2,40,000 करोड़ रुपए तक का आंका गया था। अब बात करते हैं कि अजीम प्रेमजी कितने इयर्स के हो चुके हैं। तो वो 80 साल के हो चुके हैं। उनका जन्म 24 जुलाई 1945 को हुआ था। अजीम प्रेमजी को वैसे तो कारोबार विरासत मिला था, लेकिन उनकी शुरुआत काफी उतार चढ़ाव भरी है। अजीम प्रेमजी के 2 बेटे हैं जिनके नाम रिशात प्रेमजी और तारिक प्रेमजी है। रिशात वर्तमान में विप्रो के अध्यक्ष है, जबकि तारिक अजीम प्रेमजी एंडोमेंट फंड के उपाध्यक्ष है। तो आपको क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ पे आपको अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे सर्च करना है। मैंने सर्च किया था तो यहाँ पे डायरेक्टली खुल करके आ गया है। तो जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप अगर आपको अजीम प्रेमजी की अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप फर्स्ट वाली वेबसाइट पर आप टिक कर सकते हो, वरना अगर आपने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ था और आप अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपडेट करने जा रहे हो तो आप लॉगिन पर यहाँ पे टिक कर सकते हो। तो मैं अभी फर्स्ट वाली वेबसाइट पर जाकर आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कैसे अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप अपनी जो स्कॉलरशिप वो कैसे प्रोवाइड कराता है, किन के लिए वो प्रोवाइड कराता है। स्कॉलरशिप नवीनीकरण जो 2024-25 है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप पहल के तहत वंचित समुदाय की जो लड़कियाँ होती है कॉलेज शिक्षा हासिल करने के लिए मदद की जाती है उनको। इस स्कॉलरशिप के तहत कॉलेज की शिक्षा हासिल करने के लिए मदद के तौर पर वार्षिक 30,000 रुपये की सहायता की जाती है। यहाँ स्कॉलरशिप छात्राओं के पहले ग्रेजुएशन के लिए डिग्री या डिप्लोमा पूरा होने तक उपलब्ध कराई जाती है। तो 2024 की जो स्कॉलरशिप है उसका जो रिन्यूअल जो एप्लीकेशन है, जो बोनाफाइड टेम्पलेट यहाँ पे आपको अपडेट करना होगा। आपको बोनाफाइड टेम्पलेट यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। वो डाउनलोड करने के बाद आप उसे प्रिंट आउट निकाल कर वो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से वहाँ पे सिग्नेचर साइन वगैरह करा के सील वगैरह लगा के यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। तो जो यहाँ पे इनकी जो पात्रता है वो दी गई है कि स्थानीय सरकारी या कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करके 10वीं और 12वीं कक्षा नियमित विद्यार्थी के रूप में आप उत्तीर्ण होने चाहिए, है ना। यहाँ स्कूल जो नीचे बताए गए राज्य केंद्र शासित प्रदेश में होना चाहिए। तो साथ ही आवेदन के समय भारत में कहीं भी सरकारी संस्था या विश्वसनीय प्रमाणित निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय के मान्य प्राप्त स्नातक उपाधि या डिप्लोमा 2 से 5 वर्ष की समय अवधि उसकी होनी चाहिए। तो आप प्रथम वर्ष में आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपका जो कोर्स है चाहे वो 3 साल का हो, 4 साल का हो या फिर 5 साल का हो, तो आपको अगर आपका कोर्स 4 से 5 साल का है तो आपको 5 साल तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, और अगर आपका कोर्स 3 से 4 साल का है तो आपको 3 से 4 साल तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। तो जो राज्य यहाँ पे बताए गए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा या फिर पुदुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन राज्यों में ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पे जो इसके चरण दे रखे हैं, स्कॉलरशिप प्रक्रिया और जो टाइमलाइन दे रखी है वो यहाँ पे दे रखी है। तो इसको भी आप पढ़ सकते हो वेबसाइट को ओपन करके। तो अगर मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे पढ़कर बताऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपका जो ज़रूरी दस्तावेज जो दे रखे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे लगने वाले हैं। तो जो पासपोर्ट आकार का फ़ोटो होता है, एक मतलब 2x2 के रंगीन फ़ोटो की स्कैन कॉपी ना। ध्यान रखें यहाँ फ़ोटो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इस फ़ोटो में आवेदक के चेहरे का सामने वाला हिस्सा साफ साफ दिखाई देना चाहिए। आवेदक सेल्फी दूसरी तस्वीर से काटी गई या फिर एडिट की गई, फिल्टर की हुई या फिर इमोजी लगी हुई या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ली गई जो फोटो होगी, चेहरे या फिर ढकी हुई तस्वीर बिल्कुल प्रस्तुत ना करें। इन्होंने साफ मना किया है कि जैसे मैं तो कहती हूँ कि जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जो फोटो लगाते हैं वही आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो बेटर रहेगा। तो हस्ताक्षर साफ और सफ़ेद कागज पर आपको हस्ताक्षर की फोटो करके स्कैन वहाँ पे करके लगानी है। और आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड के सामने वाला हिस्से को रंगीन स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। इसमें स्पष्ट रूप से आपका नाम, आपकी फ़ोटो और जेंडर दिखाई देना चाहिए। कृपया आधार कार्ड की फोटो कॉपी ब्लैक एंड वाइट कॉपी, स्क्रीनशॉट या लॉक की हुई कॉपी का स्कैन अपलोड ना करें। तो जो भी यहाँ पे बताया हुआ है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यहाँ पे आप जा सकते हो और अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो सभी यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे बैंक खाते की जानकारी दी गई है। आवेदक को अपने बैंक खाते के पासबुक पहले पन्ने की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। मतलब कि जो एक पन्ने पर आपकी जो पूरी डिटेल्स रहती है, जिसमें IFSC कोड वगैरह, बैंक अकाउंट जो नंबर रहते हैं, सारा डिटेल्स उसमें जो लिखा रहता है, वही आपको फोटो खींचकर उसको JPG फाइल में कन्वर्ट करके जितना भी MB का यहाँ पे मांगता है वहाँ आपको अपलोड करना है। तो ये आप पढ़ सकते हो, आप ओपन कर लेना और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। इन दस्तावेज को सिर्फ JPEG और PNG PDF फॉर्मेट में ही फाइल अपलोड की जा सकती है। हर एक फाइल का जो साइज है 30 से 500 KB के बीच होना चाहिए। तो आप देख सकते हो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी यहाँ पे दी गई है। हमें अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के बारे में बताएं और इसकी मकसद भी समझाए। इसका मकसद क्या है वो भी हमें समझाए। तो ये जैसे कि स्टूडेंट आमतौर पर क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए पात्रता क्या है। तो इस पर आप जब टिक करोगे तो यहाँ पे खुल करके आ जाएगा कि चयनित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी सरकारी स्कूल या कॉलेज से 10वीं 12वीं कक्षा रेगुलर छात्रा के रूप में उत्तीर्ण की हूँ। यानी कि आपको रेगुलर के रूप में आपने अगर 10th और 12th किया है, यानी कि गवर्नमेंट से किया हो चाहे अपने प्राइवेट से किया है, लेकिन आपने रेगुलर के रूप में किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। आवेदक के समय शैक्षणिक जो वर्ष 2025-26 के लिए आवेदक का किसी सरकारी संस्था या प्रमाणित निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय में मान्य प्राप्त स्नातक डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम यानी कि 2 से 5 वर्ष की समय अवधि के प्रथम वर्ष में नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश होना चाहिए। यानी कि आपको फर्स्ट ईयर में यहाँ पे एडमिशन लेना है, चाहे आपका कोर्स 3 साल का हो, 4 साल का हो या फिर 5 साल का हो। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो वर्ष 2025-26 में किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की छात्राएं अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकती है। तो यहाँ पे जब प्लस आइकन पर टिक करोगे तो यहाँ पे आपको खुल करके आ जाएगा। ये 19 ऐसे राज्य यहाँ पे दे रखे हैं, यही राज्य वाले सिर्फ इसमें कर सकते हैं आवेदन। तो मैं अपनी स्नातक डिप्लोमा की पढ़ाई दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस लर्निंग से कर रही हूँ। ये ऐसे में क्या मैं अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकती हूँ? तो ये नहीं कर सकते। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप को आवेदन करने के लिए छात्रा का नियमित यानी रेगुलर विद्यार्थी होना अनिवार्य है। अगर मैं स्नातक डिग्री डिप्लोमा कोर्स के दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें वर्ष में पढ़ाई कर रही हूँ तो क्या मैं अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए आवेदन करने के लिए योग्य हूँ? तो इसमें भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2025-26 को आवेदन करने के लिए छात्रा का नियमित यानी रेगुलर विद्यार्थी होना अनिवार्य है। इसके लिए छात्र को किसी भी सरकारी या बोनाफाइड निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय के मान्य प्राप्त डिग्री डिप्लोमा 2 से 5 वर्ष में प्रवेश होना अनिवार्य है। यानी कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद भारत के किसी भी क्षेत्र के कॉलेज के प्रथम वर्ष में प्रवेश होना चाहिए। तो आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले इसमें एडमिशन, इसका जो फॉर्म है वो आप फिल नहीं कर पा सकते।
हमारा जो 6th क्वेश्चन आता है कि क्या अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप मेरिट के आधार पर प्रदान की जाती है। तो देखो मेरिट के आधार पर ये प्रदान नहीं की जाती है। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप मेरिट के आधार पर नहीं प्रदान की जाती है। यह स्कॉलरशिप मेरिट के अलावा इस दस्तावेज में पूछे दूसरे क्रमांक के प्रश्न में उत्तर में बताई गई शर्तों के आधार पर होता है। तो अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप को आवेदन करने के लिए कोई उम्र सीमा है तो नहीं, इसके लिए कोई भी उम्र ये सीमा नहीं है। आप कोई भी एज में हो, चाहे आप 16, 17, 18 के हो, कोई भी इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं बताया गया है कि आप इसी एज में इसको स्कॉलरशिप को आप फॉर्म में जो फिल कर सकते हो। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप की शुरुआत भारत के 3 राज्यों में वर्ष 2024-25 में की गई। इस जो पहले ही वर्ष में अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के तहत 25,000 से अधिक छात्राओं की मदद की गई। तो अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपको बताना है, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो आपको अभी जो अगर आप फ्रेशर है यानी अभी आप फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया है और अगर आप इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको 10 सितंबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको ये फॉर्म फिल करना है। तो आपको बिल्कुल भी कोई भी गलती यहाँ पे नहीं करनी है। और यहाँ पे आपको अगर आपने 2024 में ये फॉर्म फिल किया था और आपकी स्कॉलरशिप आई है तो अभी आवेदन करे पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे लॉगिन रिन्यूअल एप्लीकेशन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे आपका मांगेगा। तो मैंने ये मेरा यहाँ पे फिल कर दिया है और मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वो भी अपडेट कर दिए हैं। और अगर आपने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपडेट नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है। तो देखो जो यहाँ पे दिया गया है कि कॉलेज नामांकन प्रमाण के लिए बोनाफाइड टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे अध्ययनरत प्रमाण पत्र खुल करके आ जाएगा। तो यही आपको ऑनलाइन जाकर यहाँ प्रिंट निकलवा लेनी है और यहाँ कॉलेज में जाकर आपको फिल करना है। तो यहाँ प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री या श्रीमती, यहाँ पे आपका नाम फिल करना है, यहाँ पे आपका पापा का नाम फिल करना है और यहाँ पे आपकी जो नामांकन संख्या है जो है वही आपको यहाँ पे फिल करना है और कोर्स का नाम लिखना है और शैक्षणिक सत्र यहाँ पे आपको 2025-26 आपको लिख देना है। और कोर्स का जो वर्ष है यहाँ पे आपको लिखना है। बीएससी आप बीए में हो, कहीं कौन सा भी कोर्स कर रहे हो वहाँ पे आपको फिल कर देना है। और यहाँ हस्ताक्षर है वो मुहर लगेगी प्राचार्य की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इसको। तो देखो जो अभी जो सेकेंड ईयर में जिसकी भी स्कॉलरशिप आएगी उसकी स्कॉलरशिप 30,000 रुपये की है, जिसमें 15,000 की 2 किस्तों में ये प्रदान की जाएगी। तो देखो ये मेरे आवेदन संख्या दे रखी है, इसमें डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन, ऑफर लेटर, स्कॉलरशिप एग्रीमेंट यहाँ पे। और जिनका भी स्कॉलरशिप एग्रीमेंट आया था लेकिन इनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है तो आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी हुई है तभी जाकर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, या फिर कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपकी स्कॉलरशिप रुक गई है। तो आप और देख सकते हो इस मंथ या फिर सितंबर के मंथ में आप देख सकते हो कभी आ जाए तो, वरना डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने की डेट तो 31 अगस्त है, फिर तो आप अपडेट यहाँ पे नहीं कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये प्रूफ है, 30,000 रुपये की राशि मुझे प्रोवाइड हो चुकी है। ये 11/3/2025 को मेरी स्कॉलरशिप आ गई थी और ये हमारा इसमें दे रखा है। तो जो रिन्यूएबल एप्लीकेशन 2025 है वो मैंने यहाँ पे कर दिया। वर्तमान स्थिति इसमें बता रहा है सबमिटेड, यानी कि मैंने जो मेरा बोनाफाइड टेम्पलेट जो प्रमाण पत्र था वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो अब जो भी अपडेट आएगा वो यहाँ पे शो होगा कि हाँ अभी जो क्या चल रहा है, जैसे कि सबमिटेड तो हो चुका है। अब ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के जो भी सर मैडम जो चेक करेंगे वो यहाँ पे बताएंगे कि अभी कौन सी स्थिति पर ये फॉर्म है। तो
तो इस तरह यहाँ पे आप अपना जो बोनाफाइड टेम्पलेट प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हो। यहीं पर आपको अपनी स्कॉलरशिप जैसे ही आप यहाँ पे टिक करोगे तो आपको कुछ डिटेल्स से वो फिल करनी होगी। जैसे कि अगर आप कोई कॉलेज तो नहीं चेंज कर रहे हो तो वो आपको यहीं अभी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आप चेंज कर रहे हो तो मैंने चेंज करने का ऑप्शन चुना था, तो यहाँ पे एक मतलब जो कॉलेज का नाम है वो शो नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया है। तो अगर आप कॉलेज चेंज कर रहे हो तो देखो, अगर आप इसी कॉलेज कहीं कॉलेज में एडमिशन ले लिया है या फिर ले रहे हो तो सोच समझ कर ले लेना, क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप फिर नहीं आएगी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर आप कॉलेज चेंज कर रहे हो तो कॉलेज चेंज मत करना, क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप रुक सकती है। क्योंकि इसमें यही बताया गया था कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो सिर्फ उसी कॉलेज में आपका एडमिशन होना चाहिए जितने साल का यहाँ पे आप कोर्स कर रहे हो। तो ये आपका ध्यान रखना। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि जिनकी भी स्कॉलरशिप आई थी या नहीं आई थी उनको अभी क्या करना है। तो देखो, अगर आप जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको पासपोर्ट आकार का फ़ोटो लेना है, हस्ताक्षर आपको अच्छे क्लियर करना है, आधार कार्ड आपका यहाँ पे चाहिएगा और आपको यहाँ पे 30 से 500 KB की फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है JPEG में। तो यहाँ पे आपको बताया गया है और यहाँ पे आपको बैंक खाते की जानकारी फिल करनी होगी। 10वीं की मार्कशीट यानी अंक तालिका यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है उसका फोटो लेना और आप उसमें गूगल में जाकर आप यहाँ पे सर्च करना 30 KB या फिर 500 KB फोटो कॉम्प्रेसर। तो वहाँ पे आपको सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन आएगा, वहीं पर आप जाकर अपना फोटो सिलेक्ट करके कन्वर्ट कर सकते हो अगर किसी को नहीं पता हो तो। कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश का प्रमाण यानी आपको जो फीस रसीद होगी, एडमिशन आपने ले लिया है फर्स्ट ईयर में, आपके पास जो रिसिप्ट है उसको यहाँ पे आपको जो फ्रंट है पेज वो अपलोड यहाँ पे आपको करना है। तो आई होप कि आप सबको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाले हैं। तो आपको कॉलेज फीस रसीद, 10th 12th की मार्कशीट, आधार और बैंक की जानकारी, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पे चाहिए होंगे। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो इस स्कॉलरशिप के बारे में। तो अभी आपको ये सारी बातें स्पष्ट हो चुकी होंगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जिनको भी इस स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता है उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो और उनको, ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। तो आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी हो चुकी है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स से वो सारे अपडेट करके रखना, सारे फिल करने के लिए आपको कन्वर्ट करके रखना है। अगर आप फ़ोन से ये फॉर्म भरना चाहते हो तो आप फ़ोन से भर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन जाकर वहाँ जाओगे और आप बोलोगे कि हमें अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का फॉर्म डालना है तो वो भी वहाँ पे भर देंगे। तो आप ये सारी यहाँ पे डिटेल्स चेक कर सकते हो। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो अगर आपका और कोई भी क्वेश्चन रहता है तो। अब बात आती है कि स्कॉलरशिप रियल है या फेक है। तो देखो, मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया है क्योंकि मुझे 30,000 की स्कॉलरशिप प्राप्त हो चुकी है। तो ये स्कॉलरशिप बिल्कुल रियल है और मेरे साथ कई लड़कियों ने इसका फॉर्म फिल किया था, तो कुछ की स्कॉलरशिप नहीं आई है और कुछ लड़कियों की स्कॉलरशिप आ चुकी है। तो जिनकी भी स्कॉलरशिप नहीं आई है उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ज़रूर कोई टेक्निकल इशू हुआ होगा या फिर आपने कोई गलत जानकारी वहाँ पे फिल करी होगी, तभी जाकर आपकी स्कॉलरशिप रुकी हुई है। तो आपको एक डाउट ये भी आता होगा कि क्या मैं फर्स्ट ईयर में यहाँ पे एडमिशन ले लूँ या फिर मैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में मैं कॉलेज चेंज कर लूँगी। तो नहीं, आप कॉलेज चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपका कॉलेज चेंज का ऑप्शन आता भी है तो फिर आपकी स्कॉलरशिप शायद ही आ सकती है और नहीं भी आ सकती है। इसका मैं नहीं गारंटी दे सकती हूँ कि स्कॉलरशिप फिर आएगी या नहीं आएगी। तो अगर आप जिस कॉलेज में भी एडमिशन ले रहे हो वहीं आपको कोई कोर्स कंप्लीट करना होगा। तो आप अगर 5 साल 4 साल 3 साल जितने भी साल का आपका कोर्स है, जितने साल तक का आप सिलेक्ट करोगे उतने साल तक आपकी स्कॉलरशिप आएगी और हर साल आपको वहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपलोड करना होगा। क्योंकि
तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले।